नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पैथागोरस में स्वागत है। इस वीडियो में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2021 में पूछे गए हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक सब्जेक्ट से क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक का सब्जेक्ट से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कई एग्जाम्स में रिपीट भी किए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक बार देख लेते हैं और इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। थैंक्स। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following red cell indices is indicative of average volume of red cell? रेड सेल के एवरेज वॉल्यूम को इंडिकेटिव करता हुआ रेड सेल इंडाइस को बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन, बी है MCV मीन सेल वॉल्यूम, सी है RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ और डी पॉइंट है MCSC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एवरेज वॉल्यूम के वॉल्यूम को बोल्ड में लिखा है, बड़े अक्षर में लिखा है, जिससे ये इंडिकेट हो कि ये वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो मीन सेल वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर है बी MCV मीन सेल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज्ड इन। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी किन कंडीशंस में बढ़ जाती है? हमारे ऑप्शन है ए हाइपरटेंशन, बी प्रेगनेंसी, सी हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और डी डायबिटीज मेलिटस। तो फ्रेंड्स, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का मतलब होता है कि आरबीसी का नॉर्मल लाइन में रेसिस्ट होना। तो ऐसा माना जाता है कि आरबीसी नॉर्मल लाइन के 0.45% सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकती है, लेकिन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस कंडीशंस में आरबीसी जो है वो जल्दी ही टूटने लगती है, जल्दी हीमोलाइज होने लगती है। मतलब 0.55% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन पर ही टूटने लगती है। इट मीन्स कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कब बढ़ जाएगी? तो वो कंडीशन होगी हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है सी हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि ब्लड स्मीयर की स्टेनिंग करने के लिए जेम्सा स्टेन का उपयोग किया जाता है, तो स्मीयर को किसके साथ फिक्स करने की आवश्यकता होगी? हमारे ऑप्शन है एसिटिक एसिड, बी ब्यूटेनॉल, सी एसीटोन मुक्त मेथनॉल और डी ईथर। तो फ्रेंड्स, जब हम जेम्सा स्टेनिंग करेंगे तो जेम्सा स्टेन जो रहता है वो वाटर बेस होता है, और वाटर बेस में अगर हमारे स्मीयर को अगर हम इस स्टेनिंग करेंगे तो जो हमारा स्मीयर है वो स्लाइड पे से धुल जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा। तो हमें उसको सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए हम मिथेनॉल का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा मिथेनॉल हमको यूज करना पड़ेगा जिसमें एसीटोन नहीं हो। यह प्रश्न जो है एसीटोन फ्री मिथेनॉल वाला, ये 2017 में के पीबी के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है एसीटोन फ्री मिथेनॉल। तो सी ऑप्शन सही है। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a blood component? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवयव रक्त का नहीं है?
हमारे ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोलाइसेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और डी ऑप्शन है प्लेटलेट कंसंट्रेशन। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा तो ब्लड में से निकलता है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP तो बनाया जाता है और प्लेटलेट कंसंट्रेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सिर्फ बी ऑप्शन हीमोलाइसेट जो है वो RBC के टूटने पर बनाया जाता है। बहुत से ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें हमको RBC को तोड़ना होता है। तो जब RBC को हम आर्टिफिशियली रूप से तोड़ते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइसेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, हीमोलाइसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। कंट्राइंडिकेशन फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन इज। अगर बोन मेरो एस्पिरेशन का मतलब होता है बोन मेरो को खींचना, बाहर निकालना। अगर किसी मरीज को बोन मेरो एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है तो बोन मेरो को इंजेक्शन के थ्रू खींचा जाता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहां पर यह बोन मेरो एस्पिरेशन नहीं किया जाना चाहिए? तो हमारे ऑप्शंस हैं हीमोफीलिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गाल स्टोन, हाइपरटेंशन। यह प्रश्न जो है वो PB के दोनों ही शिफ्ट में पूछा गया है, मॉर्निंग और दोपहर की। तो दोस्तों, बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए कंट्रा इंडिकेशन है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी के कारण ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग वाली कंडीशंस में यह तो बोन मेरो एस्पिरेशन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग आर प्रेजेंट इन अ WBC पिपेट? WBC पिपेट जो पुरानी पिपेट यूज की जाती थी उसके ऊपर मार्किंग के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन है 0.5, 1 और 101। बी ऑप्शन है 0.5, 1 और 11। सी पॉइंट है 0.5, 11 और 101 और डी पॉइंट है 1, 5 और 11। तो फ्रेंड्स, अगर पिपेट को आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें 11 मार्क लगा रहता है और उसका जो बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर व्हाइट कलर का एक बीट्स रहती है जो इंडिकेट करती है कि यह पिपेट WBC की है। और RBC की पिपेट में ये जो बीट होता है बल्ब के अंदर वो रेड कलर का होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि यह जो पिपेट आपको यूज करनी है वो RBC काउंट के लिए है या WBC काउंट के लिए। तो पिपेट के ऊपर जो मार्किंग होती है 0.5, 1 और 11 होती है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर है बी, 0.5, 1 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंगर सॉल्यूशन इज द डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर काउंट। डंगर सॉल्यूशन जो कि एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसका उपयोग किसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, किसके काउंट के लिए उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए, इओसिनोफिल, बी, RBC, सी, WBC और डी, रेटिकुलोसाइट। तो RBC, WBC, रेटिकुलोसाइट इनके लिए अलग फ्लूइड्स यूज किए जाते हैं। इन फ्लूइड के नाम है RBC के लिए इंपॉर्टेंट फ्लूइड है डेसी फ्लूइड, WBC के लिए है टर्क्स फ्लूइड और रेटिकुलोसाइट काउंट जो किया जाता है वो सुप्रावाइटल स्टेनिंग की जाती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इओसिनोफिल। डंगर सॉल्यूशन इओसिनोफिल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया सामान्यतः किसकी
कमी के कारण होता है। मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया है वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है। तो कौन सा विटामिन बी है जिसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा? तो हमारे ऑप्शन है ए नियासिन, बी राइबोफ्लेविन, सी बायोटिन और डी विटामिन B12। तो फ्रेंड्स, नियासिन विटामिन B3 होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है और बायोटिन विटामिन B7 होता है। और विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो सामान्यतः होती है वो विटामिन B12 साइनोकोबैलेमिन की कमी से होती है। तो सही आंसर है विटामिन B12, ऑप्शन डी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा? मनुष्य के प्लाज्मा में जल की मात्रा कितने परसेंटेज होती है? हमारे ऑप्शन है 90%, 100%, 50%, 60%। तो फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ब्लड में जो प्लाज्मा है उसका परसेंटेज 90% होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन 90%। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीपल रिंग्स इन एन इंडिविजुअल आरबीसी विथ एक्वल फॉर्म्स इन इज डायग्नोस्टिक ऑफ। एक अगर आरबीसी की बात करें तो उसमें अगर मलेरिया से इन्फेक्टेड है तो इक्वल फॉर्म्स के साथ में मल्टीपल रिंग्स पाई जाती हैं। मतलब एक आरबीसी में इक्वल फॉर्म तो होता है, साथ में उसमें ढेर सारी रिंग्स भी होती हैं एक ही आरबीसी में। तो वो किस कंडीशन में, किस मलेरिया में देखी जाती है? हमारे ऑप्शन है पी मलेरिया, पी ओवेल, पी वाइवेक्स और पी फेल्सिपेरम। यहाँ पी का मतलब है प्लाज्मोडियम। तो फ्रेंड्स, ये सारी कंडीशंस जो एक ही आरबीसी में मल्टीपल रिंग्स के साथ में इक्वल फॉर्म्स देखा जाता है वो देखा जाता है पी फेल्सिपेरम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक्स दोस्तों।